इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुंबई में है। वहां पर वंदे भारत ट्रेन को उनकी ओर से न सिर्फ हरी झंडी दिखाई गई, बल्कि हम सब ने देखा कि आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत सरकार किस तरह काम कर रही है। आज बजट का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया है और बोहरा समाज के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हुए इस भरोसे को जीतने के लिए ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं। बोहरा समाज के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और यकीनन जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं लोकसभा की। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 48 लोकसभा की सीटें आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं और यहां पर बोहरा समाज के लोगों से मुखातिब होते हुए, उन सभी से मुलाकात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण बोहरा समाज के बीच वो पहुंचे हुए हैं और लगातार बीजेपी की सरकार की ये कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि बोहरा समाज की जो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके बीच में अपने आप को ज्यादा मजबूत करे बीजेपी। क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था, अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी की लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है। बोहरा समाज की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे मैं जरा इन तस्वीरों के मतलब और मायने समझना चाहूंगी। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, शांतनु जी उसके बाद में फौरन आपके पास लौट रही हूँ। बोहरा समाज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से पहुंचना किस तरह का संदेश देता है? देखिए चित्रा, आप अगर तस्वीर देख रही हो तो तस्वीर में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि बोहरा समाज के जो बड़े प्रतिनिधि है वो बड़े मजबूती के साथ, बड़े भरोसे के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथ को पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी अपने हाथ के सहारे के साथ उनके साथ सीढ़ियां उतर रहे हैं। वास्तविकता में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं कहा है, इसको जमीनी स्तर पर हमने तंत्र में लागू करके दिखाया है और इसीलिए इस प्रकार के दृश्य समझ में आ रहे हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक विपक्षी दलों ने फैलाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने और अलग अलग जगह पर राज्यों की राज्य सरकारों ने ये भरोसा विकसित किया है और इसके कारण सभी समाज के लोग आज सरकार के साथ जुड़े हैं और इस वजह से देश आगे बढ़ रहा है। कि कोई भी समाज अगर विकास के यात्रा में पीछे छूट जाएगा तो देश पीछे रह जाएगा। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सभी राज्यों को आगे बढ़ना होगा, हर समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा और तमाम पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोगों को आज साथ लेकर के आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कहीं ना कहीं सफल दिखती हुई दिख रही है और वो विकास के साथ सब एक साथ जुड़ रहे हैं। ये जो विभाजन की राजनीति होती थी, शांतनु गुप्ता जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर। हाँ, एक बार अतुल जी के पास जाते हुए, अतुल जी चूंकि उसी महाराष्ट्र से आते हैं, अतुल जी बोहरा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर एक जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी उत्तर प्रदेश के निवेश पर सवाल को लेकर। ये तस्वीरें तो महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और देखिए, बोहरा समाज के लोगों ने दिल खोलकर पीएम का स्वागत किया और उनके भरोसे को जीतने के लिए, उस समाज की तरक्की के लिए तमाम योजनाएं भी हाल ही में हम सब ने देखा था कि किस तरह से भारत सरकार की ओर से लाई गई थी। बीजेपी की बैठक में भी जिक्र किया गया था कि मुस्लिम समुदाय को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये तस्वीरें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अतुल जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, कथनी और करनी का अंतर मैं अभी बता दूं आपको कि ये जो है ना, गौमांस जो है वो बंदी जो है वो पहले से है, लेकिन इन्होंने पूरा बंदी लगाई, बोवाइन बंदी। और अभी जो है, कल होसबले जी कह रहे थे कि गोमांस खाने वाले भी संघ में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में आए तो बंदी लगती है, कर्नाटक में बंदी नहीं है, गोवा में बंदी नहीं है, मेघालय में तो उनके मंत्री जो है खुद ही स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं गोमांस का, जो गोमाता की सब पूजा करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, आज हाथ में हाथ लेके चल रहे, बहुत अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर धरातल में दिखनी चाहिए। वहां हमारी स्मृति ईरानी जी स्कॉलरशिप बंद कर देती है, स्कॉलरशिप बंद कर देती है, मैं बीच में नहीं बोला था, स्कॉलरशिप बंद कर देती है, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं उसे बंद कर देती है और यहाँ हाथ में हाथ लेके चलते हैं।
गोली मारो सालों को इस देश का एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेके आता है, वो खुलेआम सड़क पे खड़ा होकर कहता है गोली मारो सालों को, एक विशिष्ट समुदाय को प्रताड़ित करके राजनीति कर एक पोलराइजेशन की राजनीति जो है वो पिछले 9 साल से ये देश जो है, ये दुनिया जो है पूरी तरह से देख रही है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात देखिए, ये ऐसा मत कीजिए आप, ये बदतमीजी कहलाती है, ये बदतमीजी कहलाती है। अनुराग ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं मैं, अनुराग ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं मैं। दिल्ली में खड़े होकर अनुराग ठाकुर जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? अरे भाई, किसी समुदाय को नहीं, देश के गद्दारों को कहा है, और देश के गद्दारों को गोली मारी चाहिए, और देश के गद्दारों को गोली अल्पसंख्यक गद्दार है, क्या देश के अल्पसंख्यक गद्दार है? जिस बोरा समाज में जाकर देश के गद्दारों को आप बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी, वो गद्दार है। जिस मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे, गद्दारों को अपना माथे नहीं बिछाया जाएगा। बात कर रहे हैं आप प्रकाश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी करनी और करनी में कितना अंतर है? आपने दलितों को प्रताड़ित किया यूपी में, एक दूल्हा जो है वो दूल्हा गोली चढ़ा से मारा गया। वोट बैंक जो आपका कौन है? आपका कौन है? आपका कौन है? ठीक है सर, तू मैं नहीं फंसेंगे, तू मैं नहीं फंसेंगे। ठीक है, दोनों लोगों की बातें समझ में आ गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने देश के गद्दारों की बात कही थी।